તમે આવો તો જોઈ લેવાનું એક વાર કે આ પોશ કર્યો કે નહીં, તો પછી કાલની જેમ થાય। कल हमने व्याप्य व्यापक पने को समझा था और ये समझने की कोशिश की थी कि व्यापक मतलब जिसमें फैला हुआ है और व्याप्य मतलब जो फैला हुआ है। ठीक है, फिर से व्यापक है तो जो पदार्थ द्रव्य स्वभाव जो फैला हुआ है वो कहलाता है व्यापक, और जो फैली हुई चीज़ है उसके अंदर वो क्या कहलाती है, व्यापक। बराबर, वही दृष्टांत सारे बराबर। शक्कर व्यापक है और मिठास व्याप्य है, क्योंकि शक्कर सर्वांग में है, बराबर, सब जगह है, और उसके आधार से मिठास ने जगह ली है। अग्नि व्यापक है, उष्णता व्याप्य, माटी व्यापक है, घड़ा व्याप्य, बराबर। अब समझो, कर्म व्यापक हैं और रागादि भाव व्याप्य। ये चीज़ समझना है, बाकी सबको आसानी से ख्याल में आ जाता है, लेकिन जो व्याप्य व्यापकपना है ये जीव में होते हुए भी कर्मों का में व्यापकपना है, रागादि भावों का किस में व्यापकपना है, कर्मों में व्यापकपना है। कारण जैसे हमने कल समझा था कि हो भले ही जीव में रहे, हो भले ही जीव में रहे, लेकिन जीव से नहीं हो रहे। ये मुद्दे की बात है। जीव जहाँ होना है हो रहे हैं वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जिससे हो रहे हैं वो महत्वपूर्ण। भारत में जितनी भी आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं वो भारत में रही हैं, बराबर, लेकिन कहाँ से हो रही वो महत्वपूर्ण, वहाँ पे टारगेट करो। जहाँ हो रही वहाँ सूत्र नहीं मिलेंगे, जहाँ से हो रही है वहाँ से सूत्र मिलेंगे। किन के इशारे पर लोगों को मारा जा रहा, किन के इशारे पर बम धमाके किए जा रहे हैं, किन के इशारे पर क्या हो रहा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये बात यहाँ पे समझ। जीव को लगता है कि जो मेरे में हो गया वो मेरा हो गया। जो तेरे से है वो ही तेरा होगा, जो तेरे से नहीं वो तेरा भी नहीं होगा। तेरे में होने से फर्क नहीं पड़ता। क्या बोला? जो तेरे से है, मेरे से तो मेरा ज्ञान है, मेरा आनंद है, मेरा सुख है, मेरी प्रभुता है, मेरी सामर्थ्य है, वो मेरे से है। और रागादि भाव वो मेरे से, मेरे में है, वो बात अलग है। वो भी है कहाँ? द्रव्य में नहीं, गुणों में नहीं, अनंत गुणों की अनंत पर्यायों में नहीं, कुछ एक गुणों की एक समयवर्ती पर्याय है, बात खत्म। वो मेरी कैसे आएगी? नहीं इसमें। अगर ये रागादि भाव मेरे होते तो कभी दुखदाई नहीं होते। ये रागादि भाव मेरे होते तो मुझे 4 गति 84 लाख योनियों में नहीं लेकर जाते। समझ में है कि नहीं है? लेकिन ये 4 गति 84 लाख योनियों में लेकर जा रहे हैं, अनंत तो उठवा रहे हैं, कैसे हम उन्हें अपना कह दें? और जब तक अपनापन रहेगा तब तक दूर करने का भाव ही नहीं होगा। और फिर प्रश्न ये भी तो आता है ना कि अपने हैं तो कहाँ से हुए? हमने तो अंदर में एक एक गुण को खोज कर देखा, कहीं पर भी कुछ नहीं दिखाई दिया कि जो विभाव को उत्पन्न करे। हाँ, पर की संगत में आकर हो वे सो बात अलग है।
पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? इसी कारण से समय सार में हर जगह सर्वत्र एक ही बात पर जोर दिया, भाई ये रागादि भाव मेरे, और मैं इनको करता जब मैं है ही नहीं तो मेरा कार्य नहीं, ये मेरे कर्म नहीं, तो मैं कर्म नहीं करता नहीं तो भी बोले हाँ जानने में आते हैं तो जान लेता हूँ। जैसे गायक पने का जोर आ जाता है, क्योंकि वो मेरे में है, मेरे से है, मेरे लिए है, मेरे को सुख देने वाला है, कर्म बंध को रोकने वाला है। ओहो, जीव अटक जाता है। और जब ये नहीं समझता कि मेरे में नहीं है तब वो भटक जाता है। बस सीधी बात, पॉइंट ख्याल में है कि नहीं? इतनी सी बात है, समय सारे इतना अपनत्व तो हटा दो बस। इनके साथ में क्या कर दो, अपनत्व तो हटा दो। आप देखोगे कि अपनेपन के मूल के कारण ये बट वृक्ष खड़ा हुआ है। आपने अपनत्व तो हटा दिया तो बट वृक्ष भी भर भर करके गिर जाएगा। सच बता रहा हूँ, जितनी भी इच्छाएं, और इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप देख लो, मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूँ। जितने लोग जितनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं वो उतने ज़्यादा अधीर हो रहे हैं। ये आप जीवन में देख लो। मतलब मैं बहुत इस मामले में बहुत फॉर्म हो गया हूँ कि जितना घूमता फिरता है उसे उतने घूमने फिरने की इच्छा होती है। ऐसा नहीं कभी इच्छा खत्म हो जाती। जो जितना खाता पीता है बाहर का उसे और इच्छा होती है। जो जितनी पंचायत में रहता है उसे और इच्छा होती है। एक भी काम आप देख लो जो रागादि भाव के कारण हो रहा है, कमाने का काम है, जो जितना कमा रहा है उसे और कमाने की इच्छा हो, जो जितने में अपनापन उसे और, मतलब उसका स्वरूप ही ऐसा है। भोगी को भोग अच्छे लग रहे, लोभी को धन अच्छा लग रहा, रखड़ने वाले को रखड़ना अच्छा लग रहा, बिगड़ने वाले को बिगड़ना अच्छा लग रहा। मतलब यही चल रहा है। जिन्होंने भी रागादि भाव में अपनापन किया उनको वो भावों ने सुख नहीं दिया और ही दुख दिया। और अपने कुंद कुंद आचार्य देव, ज्ञानी गुरु, सब लोग जिन्होंने क्या किया, रागादि भावों में अपनापन नहीं किया, सहज रहे, भूमिका अनुसार इच्छाएं भी हुई तो अपनेपन के द्वारा नहीं, ज्ञान के बल से उनका निवारण करने का प्रयास किया। किसके बल से? ज्ञान के बल से निवारण करने का प्रयास किया। आपका दो उपाय होते हैं हर समय। आपके अंदर में रागादि भाव हुए, इच्छा हुई, राग देश के परिणाम हुए, या तो उस इच्छा की शरण ले लो या ज्ञान की शरण ले लो। हमेशा दो चॉइस होती है आपके पास। जो ख्याल में आ रहा है नहीं आ रहा? क्या बोला? जब भी क्रोध आ रहा है, क्रोध, तो क्रोध में दो उपाय हैं आपके पास में। क्या? क्रोध की शरण लेके जैसा क्रोध कराए वैसा कर लो, है तो क्या होगा? गाली आवत एक है, जावत होते अनेक, आवे सो जावे नहीं, रही एक की एक। नीति में कहा है ना, गाली आवत एक है। क्रोध में गाली दी तो आई कितनी? एक। जावत होत अनेक, अगर आपने उसको ग्रहण कर लिया, आपके हृदय को, मतलब क्या कहें कि वो चुभ गई, तो एक कितने में बदल जाती है? तू समझे जो हूं, बस 25 सरू। तो गाली आवत एक है, जावत होत अनेक। जब एक अनेक होकर गई तो अनेक कितनी होकर वापस आएंगी? अनेक। और अनेक कितनी होकर वापस जाएंगी? अनेक। ऐसे करते करते फिर गाली, मारा पीटी, खून खराबा, आवे सो जावे नहीं, रही एक की एक। आए और जाए नहीं तो कितनी रह जाती है? एक। बात खत्म। ऐसे सब में धन कमाने गए, पूरे लोक का साम्राज्य ले लिया, तब भी मन पूरा नहीं, भरा नहीं। अरे अभी तो और चाहिए, हैं? ये जितनों ने भी अपने जीवन को इच्छा, ये देखो, ये अभी कुछ दिन पहले, कल ही की परसों अखबार में ऐसा पढ़ा
कि एक पिता ने अपने बेटे को मोबाइल खेलने से रोका। मोबाइल खेलने से क्या किया? रोका। और बेटे को इतना बुरा लग गया कि उसने गला फांस खा लिया, मर गया। अब 15 साल का बेटा, अभी 10वीं की एग्जाम दी। मतलब कितना खेला होगा उसने कि उसको इतना व्यसन हो गया कि एक दिन पिता ने रोका तो फांसी खा ली। अब समझ रहे हो ये क्या हो रहा है? ये सब एक ही चीज हो रही है कि इच्छा को, जब आपके अंदर में इच्छा मतलब आशावादी भाव, रागादी भाव, जब आपके मन में इच्छा हो तब या तो आप अपने आप को इच्छा को समर्पित कर दो या ज्ञायक भाव को समर्पित कर दो। ज्ञायक भाव को समर्पित करोगे वो युक्ति युक्त निदान लेकर आ जाएगा, और इच्छाओं को अपने आप में समर्पित कर दिया तो कसाई को अपने आप को समर्पित करोगे ना, उससे भयंकर दुर्दशा होगी। बकरा अपने आप को कसाई को समर्पित कर दे, बकरा हो ना बकरा, वो किसको समर्पित कर दे? कसाई को समर्पित करे तो क्या होगा? कल का मरता आज मरेगा, बकरी ईद की भी राह नहीं देगी। तो एक बार बकरा अपने आप को कसाई के आगे समर्पित कर दे वो कम मूर्खता है, लेकिन ये चैतन्य प्रभु अपने आप को इच्छाओं के आगे समर्पित कर दे ये उससे बड़ी बुद्धि। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? इच्छा समझो, ये बारंबार मेरा तो सच में जब से बुद्धि आई है ना तब से लगातार इसी बात पर जोर चलता रहता है कि ये जो होने वाली चीजें हैं ये आ कहाँ से रही हैं, क्यों आ रही हैं, इसमें कितनी ज़रूरी हैं, कितनी गैर ज़रूरी हैं, कितनी करें तो चलेगा, कितनी नहीं करें तो चलेगा, कितनी किसी भी कीमत पे नहीं होनी चाहिए, कितनी दूर रह के तटस्थ रहकर आप कर सकते हो। ये सब गणित है साधक अवस्था की, बराबर समझना है। हमें ये भी पता है कि भाई गृहस्थ अवस्था है, परिवार है, जिम्मेदारियां हैं, तो इच्छाएं भी होंगी, इच्छानुसार प्रवृत्ति भी होगी, लेकिन अपनत्व नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? इच्छा का निरोध तो बाद में होगा, लेकिन इच्छाओं में अपनत्व का निरोध तो अभी के अभी हो जाना, ये सम्यक दर्शन है। इच्छा में स्वामित्व पने का निरोध अभी के अभी हो जाना चाहिए कि भाई कोई भी इच्छा हो, चाहे चक्रवर्ती पद पाने की इच्छा हो, असंख्य भोग भोगने की इच्छा हो, जगत में मान बढ़ाई की इच्छा हो, कोई भी इच्छा हो, मगर ये अपनी नहीं और अपने को सुख देने वाली भी नहीं, ये निर्णय कर लेना। और मैं दूसरी बात कहता हूँ कि जब ज्ञान के द्वारा इच्छाओं का निर्दोष समाधान हो जाता है तो फिर इच्छा की जरूरत क्या है? मुद्दा ये। अभी मैं एक क्या कहते हैं, एक वैद्य से मिला, एक्यूप्रेशर वाले वैद्य। अच्छा, वो पूरे पॉइंट बताएं आपको कि भाई यहाँ पे ये ऐसा होता है, यहाँ पे, और लिटरली मतलब यहाँ दबाए ना यहाँ हिले, यहाँ कंपन हो, यहाँ करें तो बहुत अलग अलग चीज़ें। ज़्यादा लंबी मीटिंग तो नहीं हुई, तो मैंने ये पद्धति बहुत अच्छी। बोले क्यों साहब? मैंने कि जिस रोग के उपचार के लिए ना अभक्ष औषधि खानी पड़े, ना क्या कहते हैं हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े, ना कोई और दूसरे प्रकार का खर्च हो, ना कोई दूसरे प्रकार का दोष लगे, ऐसा निर्दोष उपाय मिले तो क्यों ना करें? स्वाभाविक सी बात है। मतलब यहाँ पे भी एक जगह ना ऐसे ही यहाँ लगाना है। इच्छा को भोग के समाधान करना मतलब कर्म बांधना, पाप में जाना, आत्मा को भूलना, आगामी काल के व्यर्थ संस्कार डालना, बराबर। और इच्छा का समाधान ज्ञान से करना मतलब आत्मा के समाधान दोनों में हो रहा है, एक में कच्चा एक में पक्का, एक में बंधने वाला एक में छूटने वाला, एक में अनंत भवों के संस्कार वाला और एक में अनंत भवों के संस्कार मिटाने वाला। जल्दी जल्दी बोला, क्या क्या बोला? समाधान दोनों में हो रहा है। किस में हो रहा?
एक इच्छा के द्वारा, क्रोध आया क्रोध कर लो, भोग की इच्छा हुई भोग लो, बराबर, खाने पीने की इच्छा हुई खा पी लो, है ना, जो मन में आया सो कर लो। आज की भाषा में कहें तो मन को मारना नहीं, मन को मारो वरना तुम मर जाओ। समझ में आ रहा है? ये जो आजकल के क्या है, ये जो सिद्धांत दिए ना, ये सब मार्केट वालों ने दिए सिद्धांत, क्योंकि उनको चलाना है अपने अर्थशास्त्र का पहिया। और वो कैसे चलेगा कि जब आप इच्छाएं करोगे, वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, डिमांड, मार्केट में क्या शब्द आता है, ये जितने भी आजकल ज्ञान दिया जा रहा है ना, ये सारा ज्ञान किन लोगों के द्वारा दिया जा रहा है? ऋषियों के द्वारा नहीं दिया जा रहा, ज्ञानियों के द्वारा ज्ञान नहीं दिया जा रहा। किसके द्वारा दिया जा रहा है? ये सब CEO के द्वारा दिया जा रहा है, जिन्हें अपना अपना धंधा चलाना है। और जिन्हें अपना धंधा चलाना है वो यही शिक्षा देंगे। अगर आप मंदिर जाने लगो तो कितने लोगों का नुकसान होता है? पिक्चर वालों का नुकसान होता है, टूर्स ट्रेवल्स वालों का नुकसान होता है, ऑटोमोबाइल्स वालों का नुकसान होता है, बराबर, संयम से रहते हो तो डॉक्टरों का नुकसान होता है है? किसका? होटल वालों का नुकसान होता है। कितने लोगों का नुकसान होता है? होता कि नहीं होता है? हाँ, तो सब लोग आपको अपना नुकसान कराएंगे, इसलिए वो कहेंगे ना ना ना, धर्म तो अभी नहीं, 55 में करने की चीज होती है, बचपन में थोड़ी करने की चीज होती है। और ये आपके दिमाग में भर दिया जाता है, अभी से धर्म, अभी से धर्म है। अब आप ये नहीं समझ रहे कि अपने यहाँ ये कहा जाता है कि 8 साल से तो सम्यक दर्शन हो जाता है और 1.25 महीने में वो जैन हो जाता है। अपने जैन धर्म की परंपरा अनुसार क्या है कि 8 साल में सम्यक दर्शन की पात्रता और 8 साल 8 अंतर मुनि दीक्षा की पात्रता और 1.25 महीने में जैनत्व। ये अपने आगे अभी मतलब अभी कितने लेट हो गए ये समझ लो। समझ में आया? इसीलिए मंदिर आप जाते हो तो ये कॉस्मेटिक वालों का, ये सब लोगों का नुकसान होता है। इसलिए उन लोगों ने ये कहना चालू कर दिया कि अभी मत जाओ, बाद में जाना, फिर बाद में फिर बाद में जाना, फिर बाद में फिर बाद में जाना, ऐसे करते करते स्मशान जाना लेकिन मंदिर मत जाना, स्वाध्याय नहीं सुनना। क्यों? उन सब का नुकसान होता है। अब बताओ भैया, अब अच्छा, अब समझ में आया। आप लोग करुणा करके, उन लोगों पर करुणा करके ये काम करते हो ना ओह जीव पर की इस प्रकार की करुणा अपने प्रति अनंत अनंत कठोरता है। इसलिए कह रहा हूं, समाधान ज्ञान से करोगे, समाधान ज्ञान से करोगे, निर्दोष होगा। उस प्रकार की इच्छा के समाधान में तो कर्म बंध होता है और यहाँ कर्म बंध से छुट्टी मिलती। उस प्रकार की इच्छाओं की प्रवृत्ति के द्वारा अनंत भवों के संस्कार पड़ते हैं। पता चला आपको? एक काम आपने किया, एक भव तक नहीं हैरान करेगा। मतलब समझना, कहीं आप घूम फिर के आए, कोई जगह बहुत अच्छी लगी, तो आप ये मत समझना कि आपका रिटर्न टिकट पक्का हो गया आने का। हो सकता है गति बंद हो जाए, वहीं जाके पेड़ पौधे बन के पैदा हो। वो रिटर्न टिकट नहीं है, वो वीजा ले लिया वहां का अगली पर्याय के लिए। कान्हा किस लिए गए, गिर गए, शासन गिर गए, क्या देखा? पशु पक्षी त्रियंच देखे ना, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। क्या हुआ वहां पर? बहुत मजा आया ना। उस समय आयु बंधी, मतलब अगली पर्याय का वीजा, अब वहीं जाके घूमना।
तुम्हें लगता है कदाचित हम तो घूम फिर के पूरा आ गए, 20, 25, 30, 40, 50 जितने खर्च करे वो सब कर लिए। वो खर्च नहीं किए, वो आपने अगला भाव कमा लिया। और अगला भाव समझ रहे हो, अगर ट्रेन में गए तो सिनेमानी सुन पाओगे, दर्शन कर पाओगे, अभक्ष भक्षण से बच पाओगे। सिंह हुए तो फिर उसी पर्याय में जाके मांस खाओगे, फिर उसके प्रताप में और अधोगति को जाओगे। आपको लगता है हम तो घूम फिर के आ गए, हमने कुछ नहीं किया है? अरे रे रे रे, वो क्या किया तुम्हें पता? समझ में आया कि नहीं आया? एक छोटी सी बात से, छोटी छोटी बातों से समझना जरा उस चीज को, क्या कहना चाह रहा हूं कि ये जो एक हमारी सारी प्रवृत्तियां हैं, ये सारी प्रवृत्तियां अनंत भवों के संस्कार को बढ़ाने वाली, और ज्ञान के द्वारा जो हम इच्छाओं का समाधान करते हैं तो अनंत भवों के जो खोटे संस्कार पड़े थे उनको मिटाती, एकदम चोखा कर देती। धन्य हैं हम लोग, घर चोखा, कपड़े चोखे, तन चोखा, चप्पल जूते चोखे, गाड़ी गाड़ी बंगला सब चोखा, बस मेला है तो मन है। और धन्य है वो मुनिराज है, तन मेला जगह मेली, लेकिन मन कैसा? मुनि मन सम निर्मल नीर प्रासु के गंध बरंगा। बोलो कितनी बढ़िया दयानंद राय जी ने प्रयोग किया, बहुत जोरदार प्रयोग किया। लोग जब निर्मल जल की उपमा देते तो कहते कि क्षीर सागर का जल लेकर आ रहे, कोई कहते कहीं का जल लेकर आ रहा है, कोई कहते कहीं का जल लेकर आ रहा है। दयानंद राय जी कहते हैं कहाँ हम तो भैया, हमें अगर जगत में सबसे ज्यादा निर्मल दिख रहा है, किसका मन दिख रहा है? मुनि मन सम निर्मल, उनसे ज्यादा निर्मल चीज कोई नहीं। अब बताओ, बाहर में मलधारी और अंतर में निर्मल, और हम बाहर में होता है ना, कपड़े चोखे हैं, घर चोखा है, हर चीज चोखी है बराबर, पर मेला है तो। और क्यों? क्योंकि आश्रव भाव निरंतर हो रहा है और उनका समाधान नहीं कर रहा, ज्ञान की शरण नहीं ले रहे, स्वामित्व तो नहीं हटा रहे उसमें, अपनापन नहीं हटा रहे, इसलिए बढ़ते जा रहे हैं, दिन दूने रात चौगुने। इसीलिए भाई समझना जरा, इसी मन को आप इच्छाओं के लिए ले जाओगे तो वो इच्छाएं अगर आप उनके द्वारा पूरी करोगे तो बंधोगे, अनंत भव के संस्कार पड़ेंगे, दुखी होगे, हताश होगे, आत्मबल क्षीण होगा। और उन्हीं को अगर आप ज्ञान के द्वारा समाधान करोगे तो अनंत भव के संस्कार मिटेंगे, उत्साह जगेगा, आत्मबल जगेगा, बंधन नहीं होगा, निर्मलता प्रकट होगी। दोनों उपाय हैं, एक स्वाधीन एक पराधीन। स्वाधीन घटाने वाला है संसार, पराधीन बढ़ाने वाला है। तो भी पता नहीं क्यों ये स्वाधीन उपाय को तो हम कम करते हैं, पराधीन को ही करते हैं। और फिर तो देखो, पराधीनता में कहीं सुख नहीं होता, फैक्ट है। जरा सी भी पराधीनता आ जाए मतलब दुख का मूल हो जाती है। विचार करो, अपने को कोई अच्छी बात लिखनी है बराबर, अब पेन कॉपी नहीं मिल रही, अब वो पराधीनता में कितनी समस्या हो जाती। अपना दिमाग पहले अच्छा रहता था, याद रह जाता था, अब वो याद रहता नहीं है। अब किसी ने नंबर बोला, मोबाइल नहीं हो आपके पास में, अब तड़प रहे कैसे करें, क्योंकि पता है 100% भूलने वाले, 402 की बजाय 204 हो जाएगा, है? पराधीनता आ गई, बात समझ आ रही। इसीलिए स्वाधीन मोक्ष सुख की तरफ जाने के लिए स्वाधीन ज्ञायक भाव की शरण लेना। बराबर।
एक परमाणु की भी मेरे लिए आवश्यकता नहीं है। ये हमारा ध्येय है, ध्येय वाक्य। क्या है ध्येय वाक्य? एक परमाणु की भी मुझे आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे सिद्ध भगवान ऐसे। और मोही क्या कह रहा? एक परमाणु भी बच के नहीं जाना चाहिए। भला होता है कि नहीं होता? सिद्ध भगवान के एक भी विषय की मुझे जरूरत नहीं है, और मोही क्या कह रहा? एक भी विषय बचना नहीं चाहिए। सिद्ध भगवान कह रहे मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और मोही क्या कह रहा? एक भी जगह बचनी नहीं चाहिए कि जो मैंने देखी ना। ऐसा होता ना कई बार, अहमदाबाद की कोई बात करे, बोले फलानी होटल फलानी, बोले हैं मैं अहमदाबाद में हूँ, गया नहीं। ओहो, सम्मेद शिखर जी के दर्शन छूट गए हैं? ये मोही का दृष्टिकोण। एक भी चीज बचनी नहीं चाहिए, एक भी काम बचना नहीं चाहिए। ज्ञानी कह रहे कि एक भी काम जो व्यर्थ का होना ही नहीं चाहिए। कितना अंतर है आप सोचें इन दोनों के बीच में। सारे मोही, सारे व्यसनी, सारे तीव्र विकारी। और गजब ये है कि संसार के ज्यादातर लोग तीव्र कषाय वाले हैं, मिथ्यात्व वाले हैं। तो ऐसी लोगों की बातें लोगों को बहुत अच्छी लगती। जब कोई कहता है जो भाई कोई भी काम बाकी नहीं रखना, सब कर लेना, तो तुरंत जो सब कसाई, हाँ बात तो यही है। अपने को रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि ये बाकी सब कर लो। अच्छा, मुझे एक माई का लाल बता दो जो ये कह दे कि सब कर लिया। बड़े से बड़ा चरसी होगा ना, चरसी, उससे पूछो सारी ले ली चरस, बोले ना अभी ये तो बाकी। बता दो हमें, इच्छा तो किसकी पूरी हुई है? कोई बड़ा से बड़ा जो घुमक्कर टाइप, उससे बोलो सब घूम, ना ये तो बाकी। तो जो बार बार ये कहते हैं कि सब कर लो, उनसे पूछ लो कि सब कर लिया, नहीं कोई कह पाएगा। इसीलिए हमें तो ज्ञानियों की शरण है जो कहते नकामा एक भी कार्य ना हो और काम का एक भी काम छूटे नहीं। ये ज्ञानियों का ध्येय। क्या बोला? एक भी कार्य ना। मुनिराज देख लो, एक कदम भी नकामा नहीं रखते, एक कदम भी नकामा नहीं रख रहे, एक पानी की बूंद भी नकामी नहीं पी रहे, एक विचार भी नकामा नहीं कर रहे, निरंतर ध्यान ज्ञान ज्ञान ध्यान में लीन रहते। बराबर अत्यावश्यक कार्य जैसे आहार विहार निहार, उनके लिए उठते बैठते हैं और व्यर्थ का एक भी विचार नहीं करते। पूरे टाइम या तो शास्त्र का चिंतन मनन करते या आत्मा में लीन। ये आदर्श। और अगर हम इस पैरामीटर पे अपने जीवन को लगाए ना कि हमने दिन भर में काम के काम कितने किए और नकाम में काम कितने किए, तो बहुत घोर हताशा होगी। कोई समझ में नहीं आएगा क्या किया। कई बार मैं दिन में बैठता हूँ, विचार करता हूँ, तो ये ख्याल में इसमें कितने सारे गैर जरूरी काम और कितने कम जरूरी काम। विचारों पे जाओ तो विचारों में भी लगता है कितने गैर जरूरी निरर्थक बंदगी करने वाले विचार, कितने सार्थक विचार, कितनी व्यर्थ की बातें, कितनी सार्थक बातें। ये विचार करो, ये हिसाब किताब सरवाड़ा करो भाई जरा जीवन का। सही प्रतिक्रमण तब होगा। मिच्छामि दुक्कड़म कहने से कोई प्रतिक्रमण नहीं होता। समझ में आया? ये धर्म है भाई साहब, ये धर्म है। जागृति का नाम धर्म है, जागृति का नाम है। बराबर ना? देखो, तो कोई ज्ञान से समाधान करना और इच्छाओं से समाधान करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मैं आपसे कहता हूँ कि आप परमेष्ठी को मानते हो, नमोकार मंत्र के द्वारा पंच परमेष्ठी का स्मरण करते हो। अब जो परमेष्ठी में परमिष्टपना है उसको भी समझो। ये सारे परमेष्ठी इसके कारण परमेष्ठी हैं क्योंकि आत्मा में जमे रहते हैं और वो हमें परम इष्ट है।
इसीलिए हम उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। अब गजब है, रोज सुबह शाम कहो परमेष्ठ परमेष्ठ परमेष्ठ, और परमेष्ठ की तरफ देखो ही नहीं है? धन को धूल, धन को धूल, धन को धूल कहो और 24 घंटे धूल में पड़े रहो। अब ये कहलाता है दोगलापन, ये नहीं चलेगा। परम इष्ट है वो उनका विचार नहीं कर रहा, और धूल जिसे कह रहा है उसका विचार कर रहा है, नहीं चलेगा। समझ में आया भाई? ये अंदर की भ्रांति मिटाना बहुत गहरा उपाय काम है, हल्का मतलब क्या ऊपरी ऊपरी पुरुषार्थ से काम नहीं चलेगा। अंदर में बहुत दृढ़ बनना पड़ेगा। संसार के सामने इस विचार को तरता प्रवाहे जो कहेवाय ना तैरવું છે, सामा प्रवाहे तैरવું છે। वो मोह का प्रवाह कंटिन्यू चल रहा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, है ना। चलो ये बात ख्याल में आई ना। तो उन्हीं इच्छाओं को यानी आश्रवादी भावों का आप इच्छा के द्वारा समाधान करो, और उन्हीं आश्रवादी भावों का ज्ञान के द्वारा समाधान करो, तो एक से अनंत भाव बढ़ते हैं और एक से अनंत भाव घटते हैं, इतना अंतर है। देखो अब क्या कहते हैं, व्यापक इसलिए स्वामित्व हटा देना। अब देखो जो फुल स्टॉप के बाद में कहते हैं पुद्गल द्रव्य, मिला ना सभी को, पांचवी लाइन, पांचवी छठी लाइन, पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र व्यापक होवाथी पुद्गल परिणामનો કરતા છે, અને પુદ્ગલ પરિણામ તે વ્યાપક વડે સ્વયં વ્યાપાતું હોવાથી એટલે વ્યાપ્ય રૂપ હોવાથી કર્મ છે। બરાબર? હવે ખબર પડી ના कि पुद्गल द्रव्य जो અહીંયાથી લઈએ, पुद्गल स्वतंत्र व्यापक होवाથી। कैसा है पुद्गल द्रव्य? स्वतंत्र है, कर्ता स्वतंत्र होता है, और व्यापक मतलब फैला हुआ है। किसमें फैला हुआ है? कौन से कर्म में? द्रव्य कर्म में तो फैला ही हुआ है, मगर यहाँ कह रहे कि भाव कर्म का फैलाव भी पुद्गल का है। ये बात समझ, क्या बोला? द्रव्य कर्म में तो पुद्गल फैला ही है, लेकिन भाव कर्म का फैलाव भी पुद्गल। अब इसको थोड़ा समझते समझो। भाव कर्म का फैलाव मतलब ये नहीं कि इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पना आ गया, इसका जो रसपना है, अनुभागपना है, वो अनुभागपना जीव से नहीं है। पुद्गल में जो फलदान सामर्थ्य आई, ये जो कर्मों में जो फलदान सामर्थ्य आई, रागादि भावों में जो फलदान सामर्थ्य आई, वो फलदान सामर्थ्य जीव की नहीं है, वो किसकी है? पुद्गल की। पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर जीव अपने जीवत्व को पकड़ के चलता तो मात्र ज्ञान और आनंद को भोगता, उसका ही कर्ता होता, उसका ही भोगता होता। लेकिन जीव ने जीवत्व को पकड़ा नहीं, जीव ने जड़त्व को पकड़ लिया। क्या किया? जीव ने किसको पकड़ा? जड़त्व को पकड़ा। और जब जीव जीवत्व को छोड़ देता है, जड़त्व को पकड़ लेता है, तो उस जड़त्व की पकड़ के कारण उसे भोजन अच्छा लगता है, उसे भोग अच्छे लगते हैं, उसे दुनियादारी अच्छी लगती है। एक लाइन ख्याल में आ रही कि नहीं आ रही? क्या कहना चाह रहे हैं विनोद भाई? समझ में आ रहा? सब समझ लेना। आप एक क्षण के लिए, बहुत प्रैक्टिकली मैं आपसे बात कर, एक क्षण के लिए आप अपने आप को जीवत्व मानो, जीव मानो। आप मानते तो हो ना, जीव हो, पक्का ना? कंफ्यूजन? अब आप अपने आप को आत्मा मान के दुकान को देखो, अपने आप को आत्मा मान के स्त्री पुत्र परिवार आदि को देखो, अपने आप को आत्मा मानकर घर में पड़ी हुई एक एक सुख सामग्री को देखो, तिजोरी में पड़े हुए रुपए को देखो, बड़ी बड़ी जगह जो अपने नाम के होर्डिंग लगे हुए उनको देखो, और सोचो कि मैं आत्मा का जो मैं हूं उसका ये क्या करने वाले हैं? सीधा प्रश्न है। सोचो एक बार, मैं ये चाहता हूं कि विचारवान बन।
मैं चैतन्य प्रभु, मेरे सामने तिजोरी का पड़ा हुआ करोड़ों रुपए का धन है, बड़े बड़े महल जैसे मकान है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, घर में तमाम सुख सामग्री पड़ी हुई है, ये मेरा क्या करेगा? मेरा एक मित्र ऑफिस में सोना पहन के आया बहुत बढ़िया, और वो कहता कड़ा पहन के आया तो शर्ट ऊपर चढ़ा ली, चेन पहन के आया तो बटन खोल लिया। कई बार कहता हूँ सोने का सुख भोगने के लिए भी सोना होना जरूरी नहीं है, हो भी लेकिन आपको फीलिंग ही नहीं आ रही तो कोई सुख कहाँ से आएगा? वो तो मोह जुड़ा हुआ हो कि मैंने पहना है तब जाके आपको सुख लगे। बराबर। मैं तो कभी पहनता भी हूँ तो औषधि के रूप में पहनता हूँ। आयुर्वेद में कहा गया है भाई सर्दी में समय सोना पहनना चाहिए जिससे कफ प्रकृति कम होती है। अब औषधि हो गई वो सोना, वो नहीं हुआ। आप कभी गोलियों की हार माला पहनते हो क्या? गोली डोलो का हार पहनोगे क्या? है अगर सेवन भी कर रहे हो तो छिपा के रख दो, खा लिए चुपचाप। अगर कहीं मीटिंग में भी खाना भी है आपको तो फटाफट जाओगे, वॉशरूम में जाओगे और फिर पानी पी के वापस हो जाओगे। दवा खाने को दिखा के थोड़ी खाई जाती। तो वो मैं जब भी पहनता हूँ तो उसमें क्या आता है, औषधि की अनुभूति होती है, और औषधि की अनुभूति होती है तो दीनता आती है? हाँ, दीनता आती है। अरे बताओ, अपना मुनियों के जैसा नहीं है कि सब सर्दी गर्मी सहन करे तो भी कोई तकलीफ ना हो, है? तो जब आप उसे औषधि के रूप में लेते हो तो दीनता आती है, और जब आप संपत्ति के रूप में लेते हो तो फिर बस बढ़ जाता है। तो बस सोने में सुखानुभूति के लिए आपको उसमें मोह मिलाना ही पड़ेगा। अगर आपके अंदर में मोह का भाव ना हो तो सोना पत्थर। श्रीमद जी इसीलिए तो बोलते हैं ना, ये सब क्या है? धरती के उगाल है, वमन। क्या है? वमन। समझ में आएगी? विचार करके देखो जरा। इसलिए भैया वो हर चीज में हम अपने आप को थोड़ी सी देर के लिए आत्मा माने ना, तो आप देखोगे कि एक भी चीज आपको ना सुख दे रही ना दुख दे रही। भोग सामग्रियां भी सुख नहीं दे रही, क्योंकि मैं आत्मा सुख से छलाछल भरा हुआ हूं। अब मुझे सुख की जरूरत क्या? भूखे भरे हुए व्यक्ति को, पेट भरा हुआ, उसे भोजन की जरूरत क्या? पानी जिसे पानी नहीं हो, उसे प्यास है, उसे पानी की जरूरत है। जो तृप्तता को प्राप्त, उसे पानी की क्या जरूरत है? जो व्यक्ति अपने आप को आत्मामयी मानता है वो देखता है ओ मेरा तो प्रदेश आनंद से भरा हुआ है, तो मैं ये चीज क्यों लूं? जो अपने आप को आनंद से मानता है, भरा हुआ आत्मरूप मानता है, वो किसी के अगर ना दुख रूप प्रसंगों में भी दुखी क्यों हो? कोई आपका अपमान कर रहा है, अरे वो कर रहा है, मैं तो आनंद से भरा हुआ। जैसे कोई करोड़पति हो और कोई पागल व्यक्ति है, तो कंगाल है, तो आप क्या करोगे? बता दोगे तो इधर आ, चल तुझे तिजोरी बताता हूँ, देख करोड़ रुपए पड़ा है मेरे पास। क्या करते हो आप? आपका बच्चा ही आपसे गए कि पापा वो कह रहा था कि अपने पास पैसा नहीं है, कंगाल है, तो आप क्या करोगे? बेटा उनकी बातों मत पढ़ो, तुझे देखना है तो बता दो, उसके लिए नहीं। ऐसे ही कोई बोल रहा है तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम फलाने हो, तुम ना, अरे भाई तू बोल रहा है बोल दे, मैं तो देख रहा हूँ ज्ञान आनंद से भरा हुआ। तुझे देखना है तो देख, नहीं देखना है तो तेल लेने जा। मैं तो जो हूं, तेरी चॉइस है। तो सिद्ध भगवान दुखी दिखाई दें
बराबर। और शराब पीकर नाचने वाला आदमी सुखी दिखाई दे, ये तेरी चॉइस है। ये सब फिल्म एक्टर, अभिनेता, अभिनेत्रियों को जो सुखी मानते हैं, चरसियों को, नशेड़ियों को, व्यभिचारियों को, उनकी चॉइस है, उनको वो देखना है। हमें तो सुखी सिद्ध भगवान दिखाई देते हैं, मुनियार दिखाई देते हैं। ये नशेड़ी गंजेड़ी हमें तो नहीं दिखाई देते कहीं से सुखी। सब एक नंबर थर्ड क्लास आदमी, और सब पागल हो रहे हैं उनको देख देख कर। फोटो पढ़ा लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। समझ में आया कि नहीं आया? उनकी चॉइस है, उन्हें ऐसा देखना है तो दिख रहा है। हम क्या करें? हम तो अपने आप को आनंदमय मान रहे, सिद्ध भगवान को आनंद से भरा पूरा मान रहे, और उनके जैसा अपने आप को मान रहे। अरे नहीं यार, समझ में बात। इसीलिए कह रहा हूँ, ये जो लोग जिसे देख रहा है वो उसे सुखी मान रहा है, बराबर। जैसे छोटा बच्चा हो ना, उसे ज़्यादा समझ नहीं हो तो क्या चाहता है कि जैसे वैसे ही कभी कभी बोलती, पापा मैं क्या करूँगी, बड़े होकर टॉयज़ की दुकान खोलूँगी, बराबर। फिर आइसक्रीम अच्छी लगती है, मैं क्या करूँगी, उनके दिमाग में क्या रहता है, जब जो अच्छा लगे बस बढ़िया खेलेंगे कूदेंगे। ऐसे ही हमारी हालत है। ये परिपक्व विचार थोड़ी, ये फ्लोटिंग अवस्था है। हर समय हर चीज अच्छी लगती है, हर कुछ, और हर कुछ को हम अपना मानने लगते हैं। हमारा कोई निर्णय पक्का नहीं, सब फ्लोटिंग फेज में। समझ में आया कि नहीं आया? अपना अपना बेहो बढ़िया लगता है कब तक? जब तक अपने से कोई बड़ा बेहो वाला ना देखे तब तक। जैसे ही बड़ा, अपने पास तो कुछ है ही नहीं यार, तुरंत दीनता। बोलो, ऐसा है संसार। इसलिए भैया समझना, गहराई से समझना। एक क्षण के लिए अपने आप को आत्मा मानो, फिर देखो कि ये चीजें आत्मा को सुख देने वाली हो सकती हैं क्या? अच्छा, सुख देने वाली नहीं है तो न्यूट्रल है? न्यूट्रल भी नहीं है, बल्कि दुख देने वाली है। आप समझो, सुख देने वाली तो है ही नहीं, न्यूट्रल भी नहीं है, और क्या है? जब तक आपका स्वामित्व इनमें रहेगा तब तक वो आपको दुख देती जाएगी, देती जाएगी, देती जाएगी। शरीर का रोग आपको दुख नहीं देगा, ये शरीर मेरा है, ये स्वामित्व आपको दुख देगा। धन का, शेयर बाजार की उठापटक, ये आपको दुख नहीं देगी। मेरे धन का नुकसान हुआ, ये मान्यता दुख देगी। आ रही कि नहीं आ रही बात? ओहो, इसीलिए इनमें जो भी आत्मा के अंदर इनमें सुख दुख लेने की ताकत थी नहीं। अब वो बात जो मैं कह रहा, जब जीव ने जीवत्व को अस्वीकार किया, क्या किया? जब जीव ने किसको अस्वीकार किया? जीवत्व को अस्वीकार किया, प्लस जड़त्व को स्वीकार किया, तब इन कर्मों में ताकत आई कि तब वो आपको सुख दुख देने वाले लगे। अगर आपने जीवत्व को स्वीकार करके बैठे होते तो कर्म आके चले जाते, फल नहीं देते। मतलब कर्मों में फलदान सामर्थ्य जीव से नहीं आई, जीवत्व के अस्वीकार से आई है, ये सिद्धांत से। अब वो लाइन ख्याल में आई? हाँ, नवीन भाई क्या बोला? कर्मों में फल देने की ताकत, जो आप कह रहे हैं ना, सुख दुख सुख दुख सुख दुख, कहां से आया? जीव से नहीं आया, क्योंकि जीव तो ज्ञान रूप परिणमित होता है। जब जीव ने जीवत्व का अस्वीकार किया, जीवत्व से, जीव से रागादि भाव नहीं होते, जीवत्व के अस्वीकार से रागादि भाव। ये लाइन को समझो, बड़ी गहरी बात है। तुम बहुत गहरा, बहुत सूक्ष्म रहस्य है।
जीव से राग आदि नहीं होते, जीव के प्रदेश प्रदेश में राग उत्पन्न करने की ताकत नहीं है। जब हम जीव को जीव रूप मानते नहीं हैं, कहीं ना कहीं जड़ता से जुड़ते हैं, तब जाके राग आदि होते हैं। और जब राग आदि होते हैं तो उनमें सुख दुख आता है, फिर उन सुख दुख के कारण के रूप में धन वैभव आदि आते हैं, फिर उसके कारण के रूप में दुकान परिवार आदि आता है, फिर ऐसे दुख के कारण पूरा विधान और विस्तार कहाँ से हो रहा है? जीव के जीवत्व रूप से अस्वीकार के साथ। इसलिए जीव ने कभी राग आदि को उत्पन्न नहीं किया। जीव ने जब जीव को नहीं माना तब पुद्गलों को मौका मिला और उन पुद्गलों ने राग आदि उत्पन्न की। इसीलिए कह रहे कि ये राग आदि रूप में व्यापक कौन? पुद्गल। और ये राग आदि भाव किसमें व्याप्य हैं? पुद्गल में व्याप्य है। जीव की अस्वीकारोक्ति वही जड़त्व की स्वीकारोक्ति। अरे बात क्या तरुणा है, समझे? कोई दुख नहीं देता, कर्म भी दुख नहीं देते, संयोग भी दुख नहीं देता, शरीर भी दुख नहीं देता, दुख भी नहीं देता, सुख भी नहीं देता। हे जीव, तू अपने आप को जीव रूप नहीं मानता, सब दुखों की जड़ ये। हे आत्मन, तू अपने आप को आत्म रूप नहीं स्वीकारता, सब दुखों की जड़ ये। कर्म भी तभी दुख देते हैं। अगर अपने आप को आत्म रूप स्वीकार लो तो सातवें नरक का दुख भी निर्जरा हो जाता, क्योंकि वो मान ही नहीं रहा, मेरे में आए नहीं। सातवें नरक का दुख कल्पना भी नहीं कर सकते। रोम रोम के 96 रोग प्रकट हो रहे हैं, अभी तो अपने में भी हैं लेकिन दबे हुए। सातवें नरक में क्या हो जाते हैं? सातवें नरक में 500 धनुष का शरीर बराबर, और एक एक अपने शरीर में कितने रोम होते हैं, और वहाँ पे नरक में 500 धनुष का शरीर है तो कितने रोम होंगे, और हर एक रोम के 96 रोग, और वो सारे रोग प्रकट हुए। अभी तो अपना जरा सा कुछ अनबैलेंस हो जाए ना, मन नहीं लग रहा। क्यों? क्यों? कमर दुख रही, घुटना दुख रहा, आंखें दुख रही, माथा दुख रहा, ये दुख रहा, वो दुख रहा, जरा सा आज फलाना शुगर बढ़ गई होगी तो ध्यान नहीं है, आज बीपी घट गया होगा तो ध्यान नहीं हो रहा, फलाना एक रूम होता है तो अपना एक गड़बड़ी कितनी चालू हो जाए। वहाँ क्या कह रहे हैं? सोचो, 500 धनुष का शरीर, करोड़ों करोड़ों की संख्या में रोग, और सारे रोग तांडव कर रहे हैं। और समकिति ज्ञानी कह रहा ये रोग की दशा मेरी नहीं, मैं तो आत्मा हूं। ये पुरुषार्थ है भाई साहब। वो चक्रवर्ती का पुरुषार्थ समझ में आवे कि नहीं आवे ये समझ लेना, क्योंकि चक्रवर्ती तो तुम होने वाले हो नहीं, लेकिन रोग देर सवेर आएंगे ही आएंगे। जब जिंदगी में पाप करोगे तो बचोगे कहाँ? इसीलिए बोल रहा हूँ, पुण्य का भेद ज्ञान के चांस कम है, पाप वाला भेद ज्ञान ज़्यादा कर लो, क्योंकि पॉसिबिलिटी उसकी ज़्यादा है। चक्रवर्ती भोगों में कैसे विरक्त रहता है ये तो शायद ही तुम्हें कभी समझने का मौका मिलेगा, लेकिन नारकी कैसे विरक्त रहता है वो समझ लो तो काम में आएगा, क्योंकि उसमें कोई आश्चर्य नहीं। जैसा बोएगा, जीवन पापों में लगाया है तो फल भोगने के लिए तैयार रहो। हाँ ठीक है, हुई भूल तो भोग रहे हैं, लेकिन अब पाप करते टाइम भूल की, भोगते टाइम भूल नहीं करेंगे। क्या बोला? पाप करते टाइम भूल की, आत्मा को भूलकर पाप किए थे ना, अब भोगते टाइम आत्मा को नहीं भूलेंगे। इतना 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 नक्की कर सकते हो? कर सकते हो? अभी बोल रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल में आके मिलूंगा तब याद रखना। बड़ा गहरा पुरुषार्थ है भाई साहब, ऐसा नहीं कर सकते ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन ऐसे बोल के ही हो जाएगा ऐसा भी नहीं।
पाप करते टाइम भूल की, अब भोगते टाइम भूल, कौन सी भूल? कि आत्मा को भूलकर पाप किए, अब पाप के उदय में आत्मा को भूलेंगे, बस आत्मा को भूलोगे तो तुम्हारा कोई पाप का उदय ही नहीं। आचार्य भगवान ने ये कहा, इसी चर्चा करते हैं।